मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आएं और मेरी जी के बारे में कुछ दो अपना वक्तव्य रखें। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन एमसी मेरी कोम जी, सुनील देवधर जी, मोदी जी, उपस्थित भाई और बहनों, वैसे कार्यक्रम में इतनी जानकारी हम सबको मिली है, इसके बाद बस नितिन जी का भाषण हो तो कार्यक्रम सफल हो गया, इस भावना में हम सब लोग हैं। और आपकी तालियां भी ये बता रही है कि मैंने बहुत जल्दी खत्म करना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम बांद्रा में है और बांद्रा में कोई भी कार्यक्रम में मैं बिना बोले किसी को छोड़ता नहीं हूं। लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे मित्र सुनील देवधर जी और उनकी संस्था माय होम इंडिया, अब सच में कहो तो हर यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में वही बात है, माय होम इंडिया, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करके दिखाने का यह कार्यक्रम माय होम इंडिया का है। वी ऑल मे बी एजुकेटेड, बट वी ऑल मस्ट हैव नॉट एनलाइटन आवरसेल्फ बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ऑब्वियसली सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, कल्चर, हेरिटेज, संगीत, संस्कृति, इन सब के बारे में भी इस कार्यक्रम से हम सबको परिचित होने का मौका मिलने वाला है। मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सुनील जी और माय होम इंडिया का अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि उन्होंने अपना बृहदवाक्य रखा है, यू कैनॉट बाय द हार्ट और यू कैनॉट विन इट ऑन गन पॉइंट, हार्ट कैन बी विन बाय हार्ट। इस तरीके से दिल की बात करने का कार्यक्रम यह माय होम इंडिया का कार्यक्रम है। 7 सिस्टर्स थे, सिक्किम नाम का एक ब्रदर जुड़ गया और 8 राज्यों का पूर्वांचल बन गया। अब इन 8 राज्यों के पूर्वांचल के बारे में तो यहां डॉक्यूमेंट्री दिखाई दी, लेकिन बहुत कम भारतीयों को शायद ये पता होगा कि केंद्र सरकार का 30,000 करोड़ रुपए हर सालाना पूर्वांचल के लिए जाता है। लेकिन समस्या क्या, उसकी जानकारी मेरे मित्र सुनील देवधर जी ने दी। भारत में इतनी बोली भाषाएं बोली जाती है कि सिर्फ पूर्वांचल के राज्यों में, अगर मैं गलत न हूं तो 180 से ऊपर बोली भाषा बोली जाती है। भारत के व्यक्ति को पता नहीं है। भारत का पूर्वांचल ऐसा भाग है कि जहां कुएं में भी ऑयल मिलता है त्रिपुरा में, और मेघालय में भी सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश चेरी पुंज में होती है। इतनी सब विविधताओं के साथ 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा जिसका चौड़ा सीना है, ऐसी ब्रह्मपुत्रा भी मेरे पूर्वांचल से चलती है। इतनी सब बातें शायद है, इसके कारण ही शायद देश के विरोधियों का ध्यान वहां पर ज्यादा है, और इसके कारण कई सालों में आतंकवाद और अलगाववाद का पनपना कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में कर दिया। ऐसे स्थिति में मेरा पूर्वांचल और ऐसे पूर्वांचल का एक राज्य मणिपुर, जिससे हमारी बहन मेरी कोम जी आती है, 17 साल की उम्र में जिसने बॉक्सिंग शुरू किया, आज शायना जी ने बताया खेल रत्न, अर्जुन, पद्मश्री, ओलंपिक का ब्रॉन्ज, ये सब मिल पाया। लेकिन जीवन की शुरुआत की तो खेती करते हुए, अपने बहनों का संगोपन करते हुए। पिताजी कह रहे थे कि मत जाओ बेटा, ये बॉक्सिंग का गेम शायद लड़कियों के लिए नहीं, शायद आपके फेस को भी ना सूट करेगा। ऐसे स्थिति में बॉक्सिंग, लेडी बॉक्सिंग में उतरी और कम उम्र में ही देश का नाम इतना बड़ा किया।
लेकिन जिस मणिपुर से वो आई, एक आंकड़ा ऐसा बताता है नितिन जी कि उस मणिपुर में आतंकवाद और अलगाववाद का इतना रोष पनप गया कि आज तक कम से कम 10,000 लोगों की मौत हो गई। ना इंफ्रास्ट्रक्चर जगह पर है, ना रोड है, ना रेलवे है, बॉक्सिंग के लिए कोचिंग की तो व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसे मणिपुर से एक बहन आती है और शायद इसी के लिए किसी ने लिखा होगा, आंधियों जरा अपनी औकात में रहो, आंधियों जरा अपनी औकात में रहो, हम परों से नहीं हौसले से उड़ान भरते हैं। और इस प्रकार की हमारी बहन खेल में जब उतरती है, तब खेल में भी उन्होंने एक अपना नया नुस्खा अपनाया है। बॉक्सिंग में उतरती है तो रिंग में अपने अपोनेंट को, विरोधियों को इतना दौड़ाती है, पहले उनको थकाती है और फिर आक्रमण कर देती है। और शायद इसी उनके टेक्निक के कारण दुनिया भर के बॉक्सर भी, लेडी बॉक्सर भी उनके सामने टिक न पाए और उन्होंने सबको पराजित किया। ओलंपिक में, एशिया में पहली बार ब्रॉन्ज लाने का काम मेरी इसे बहन ने किया। मित्रों, इतना ही नहीं, सैक्रिफाइस की भावना मेरे देश के लिए कितनी है। तब चाइना में एशिया के लिए खेल रही थी, स्वयं खेल में कंसंट्रेट कर रही थी। 3 साल का उनका बच्चा कार्डियोवास्कुलर बीमारी के कारण ऑपरेशन में था चंडीगढ़ में। प्राइज तो जीत के आई, जीत के आने के बाद देश के लिए तो प्राइज दिया, लेकिन खुद का बच्चा आईसीयू में था। इस प्रकार की नेक भावना से काम करने वाली इस बहन के सत्कार के कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़ गए। माय होम इंडिया का एक कार्यक्रम, ये और कुछ नहीं, भारत जोड़ो अभियान है। इस भारत जोड़ो अभियान की मैरी कॉम ये ब्रांड एम्बेसडर है और हम सब लोग उसके साक्षी हैं। आइए मैरी कॉम जी के साथ माय होम इंडिया के इस भारत जोड़ो अभियान में अपना योगदान दे, अपनी सहानुभूति दे, अपनी ताकत दे और इस प्रकार के विचार को और भारत में फैलाए। बहुत बहुत अभिनंदन मैरी कॉम जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।